नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए ये शो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों से बात करेंगे जिन्होंने असली में भूत देखे हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी हैं, या तो अपने घर में या तो अपने पड़ोस में। तो बेसिकली ये रहेगा कि हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा और उन्होंने क्या महसूस किया। तो इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आकांक्षा आकांक्षा पांडे एंड सबसे पहले आकांक्षा, थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हम लोग के साथ आने के लिए शो में और दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली आकांक्षा, बट शो स्टार्ट होने से पहले बस हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप बता दें कि आप क्या करती हैं, आप कहाँ रहती हैं, तो थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा सुनने वालों के लिए कि ये ज़रूर, किस पर्सपेक्टिव से ये कहानियाँ सुन रहे हैं। हाँ, प्लीज़ ज़रूर, बोलिए। ज़रूर। मेरा नाम आकांक्षा पांडे है, जैसे आपने अभी बताया। मैं पढ़ाई से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 5 साल नौकरी करने के बाद मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में। फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट बैंक के साथ काम कर रही हूँ। कॉर्पोरेट बैंकिंग, मतलब बड़ी कंपनीज़ को लोन वगैरह देने का काम है हम लोगों का। और मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में थे। सो सिविलियन थे, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही जगह पे इनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो मैं बचपन से ऑल ओवर इंडिया घूमी हुई हूँ। मतलब मेरा बर्थ यूपी में हुआ है, एजुकेशन आंध्रा में स्टार्ट हुई है, खत्म पंजाब में हुई है। तो आप उससे समझ सकते हैं। और इसी सफ़र के दौरान कुछ-कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद मैं शेयर कर सकूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक रुकना किस बात के लिए आकांक्षा जी, लेट्स डायरेक्टली डाइव इन कि शुरू करते हैं। आप बताइए पहली किस्से के बारे में जो आपने भूत देखा या कुछ महसूस किया, क्या आप उसके बारे में बताएँगे थोड़ा-सा? तो मतलब थोड़ा-सा मैं थोड़ा पास्ट से बताना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको लेकर के आऊँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र्स होते रहते थे हर 3 साल, किसी भी जगह पे मैक्सिमम 5 साल रहे हैं हम। और अपैरेंटली जिस जगह की मैं बात बता रही हूँ, सिर्फ़ वहीं पर ही हम 5 साल रहे हैं, और वो 5 साल हमने जिस घर में गुज़ारे हैं, वो पूरा घर ही ऐसा था। तो आकांक्षा जी, आप भगवान कह की रही हैं कि दया वो से पूरा घर ही कभी भी हाँ, सॉरी आकांक्षा जी, जो हाँ, तो इसका हाँ, मतलब आप ये बोल रही मतलब हैं कि वो पूरा घर ही उसमें हॉन्टेड था? उन 5 सालों में यस, वो घर ही हॉन्टेड था। उन 5 सालों में हमारे घर में जितने रिश्तेदार आए, जितने मेहमान आए, बहुतों ने बहुत कुछ अनुभव किया। हमसे शेयर भी किया, कई लोगों ने डायरेक्टली बताया, कई ने इनडायरेक्टली बताया। इनफैक्ट मेरी मम्मी बहुत ही पूजा वगैरह करती हैं, तो उनको कई बार ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें आती थी। 1-2 बार उन्हें दिखा भी है, और अ, हमें भी पता चलता था कि येस, देयर इज़ समथिंग। मेबी शायद किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे प्रूफ थे जो अपने आप में काफ़ी थे ये समझाने के लिए या ये बताने के लिए कि वहाँ पे हमारे अलावा भी कोई है। अच्छा, तो आकांक्षा, तो बिफ़ोर बिफ़ोर हम आगे बढ़ें इसमें, क्या आप बता सकती हैं ये कौन-से साल की बात है और ये कौन-सी जगह है? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ। मैं आपको सारे किस्से बताऊँगी सन 94 से 99 के बीच में, और ये है पश्चिम बंगाल में कैलकाटा में बैरकपुर नाम की एक जगह है, जहाँ पर कि एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी 94 से 99 के बीच में। जब मैं गई थी वहाँ पे, मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी, 6th क्लास पास करके फिर हमने वो जगह छोड़ी है। और विशाखापट्टनम से मतलब आंध्रा से पापा की पोस्टिंग हुई थी। तो मैं आपको आंध्रा का अपना लास्ट डे बताती हूँ, सामान-वामान सब कुछ पैक हो गया था, और मेरे एक दूर के कज़िन थे जो विशाखापट्टनम में ही पोस्टेड थे, तो हमारे सामान के ट्रक के साथ पापा ने उन्हें भेज दिया था, कैलकाटा रवाना कर दिया था। हमारी पूरी फैमिली ट्रेन से हम लोग बाद में जा रहे थे। उस टाइम मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, तो इट वाज़ बहुत ही ज़रूरी था कि सामान के साथ भी परिवार का कोई एक रहे, ताकि ड्राइवर कहाँ पहुँचा है, सामान कब आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। अच्छा। तो मेरे जो भैया, मिथिलेश नाम था उनका, मिथिलेश भैया 2-3 दिन पहले सामान के साथ निकल गए। जो बचा-खुचा हमारा पर्सनल सामान था, वो बाँधने के बाद ट्रेन से हम निकले। हम कॉलोनी से जब निकल रहे थे लास्ट डे पे,
तो आई रिमेंबर जैसे कॉलोनी से निकलते वक़्त बच्चों का एक पार्क पड़ता था जहाँ हम रोज़ खेलने जाते थे और वो हमें क्रॉस करना पड़ता था गाड़ी से ही मतलब रोड उसके किनारे-किनारे ही थी। तो जब वहाँ से निकले तो अचानक बच्चों का बहुत एक झुंड सा लगा हुआ था। तो मेरे पापा ने पूछा कि ये बच्चों का झुंड क्यों लगा हुआ है? कई बार होता है बच्चे क्या पता किसी को चोट लग गई हो तो आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने पूछा कि क्यों हाँ, झुंड लगा मैं हुआ है? समझ सकता हूँ। तो हाँ, अचानक से किसी बच्चे ने जवाब दिया अंकल एक ना बहुत बड़ा हरे रंग का साँप निकला है यहाँ पे। तो हरे रंग का। और वो अचानक से वो हरे रंग का मुझे ओके। पता नहीं आपने हरा साँप कभी देखा है या नहीं देखा है बट वो किसी ने बोला कि नहीं, अंकल हरे रंग का साँप निकला है और बहुत तेज़ी से मैंने वो साँप भागते हुए हाँ, नहीं आकांक्षा सॉरी काटने के लिए पर मैंने साँप तो देखे हुए हैं पर हाँ। मैंने हरे रंग का कभी नहीं देखा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने रंग आपको जानबूझ करके बताया क्योंकि मैंने भी जीवन में सिर्फ़ 2 ही बार हरे रंग के साँप पहली बार सुना, दूसरी बार आँखों से देखा। तो ओके, वो अचानक से भागते हुए रोड पर से निकला। मेरे मम्मी-पापा और भैया तीनों ने देखा, ड्राइवर ने भी देखा, उनका भी ये रिएक्शन था कि ग्रीन कलर का स्नेक फर्स्ट टाइम देखा है। मैं चूँकि बहुत राइट, छोटी थी, मुझे एक अफ़सोस ही रह गया कि मैंने साँप मिस कर दिया देखने से। बट मुझे पता नहीं था कि जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ मुझे इतने साँप देखने को मिलेंगे कि मेरी पूरी ज़िंदगी की ये प्यास खत्म हो जाएगी कि मुझे साँप देखना है। तो ओके, अ, राइट, मतलब एक हिंट हमें फर्स्ट डे वहीं पर ही मिल गया था कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ तो इंतज़ार कर रहा है हमारा। फिर जब हम बैरकपुर जब फादर मेरे पहुँचे सामान 2-4 दिन बाद ट्रक पहुँचा ट्रक-वक अनलोड किया गया और क्योंकि फादर सिविलियन थे तो जनरली डिफेंस और सिविलियंस में थोड़ा-सा ना मतलब बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं होता है। तो क्वार्टर का थोड़ा इश्यू था, 2-4 दिन वेट के बाद उन्हें एक क्वार्टर अलॉट हो गया, जो हमें कुछ पता नहीं था उस बारे में कि ये कैसे कौन-सा क्वार्टर है, क्या है। एयरफोर्स स्टेशन के बाहर एक गेस्ट गेस्ट हाउस था इंस्पेक्शन बंगलो जिसे हम कहते हैं मिलिट्री की लैंग्वेज में। आईबी में हम रुके हुए थे क्वार्टर अलॉट हो गया, ट्रक आया, सामान-वामान उतारा गया। जब सामान उतरवाने हम लोग गए फर्स्ट टाइम हमने क्वार्टर देखा तो हमें दिखा कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 5-5 फीट ऊँची घास उस क्वार्टर के लॉन में थी। थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ क्वार्टर कैसा था सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे 4 क्वार्टर्स 2 ग्राउंड फ्लोर पे, 2 फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर वाले क्वार्टर्स के साथ बहुत बड़े-बड़े लॉन्स होते हैं एयरफोर्स आर्मी कैंट्स में। तो ओके, काफ़ी बड़ा लॉन था साथ में और पूरे में 5-5 फीट की घास उगी हुई थी। तो हमारे लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग था क्योंकि डिफेंस एरियाज़ में चाहे क्वार्टर खाली ही पड़ा हो मेंटेन्ड हमेशा रहता है। मतलब ओके, एयरफोर्स वालों का अपना माली ही आकर के घास काट जाएगा बट एटलीस्ट घास तो खत कटी रहेगी। 5 फुट ऊँची घास का मतलब है कि कम से कम साल 6 महीने से तो कटी नहीं है, ऐसा हमारा सोचना था। ख़ैर माने किसी ने ध्यान सामान-वामान भी नहीं दिया उतरवा उस दिया वक़्त और पे। जो हमारे कज़िन हाँ, मतलब इतना थोड़ा-सा ये लगा कि इतना क्यों घास उगी हुई है बट देन वी लाइक ठीक है होगा, उतना ध्यान नहीं दिया। सामान उतरवा दिया गया और फिर जो मिथिलेश भैया जो सामान के साथ आए थे वो रात में उस क्वार्टर में ही सो गए और हम लोग अपने गेस्ट हाउस चले गए पापा के साथ। अगले दिन मम्मी-पापा हम लोग सब आए कि सामान अब सेट करना स्टार्ट करना है, वी हैव टू गेट मतलब क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, घास कटवाना है, माली, काम वाली सब चीज़ें शुरू करनी है। वहाँ पहुँचते ही मिथिलेश भैया ने जो फर्स्ट सेंटेंस मम्मी को बोला, वो ये बोला कि चाची आप सामान बाद में सेट करिएगा, पहले मैं पूजा का सामान ले आता हूँ, हवन कर लेते हैं। मेरी मम्मी अच्छा, उनसे बार-बार पूछें कि कोई बात नहीं, जब एक बार सेट हो जाएगा तब तो हम हवन करवाएँगे ही। वो कहें नहीं पहले आप हवन कर लीजिए, पहला दिन है आज ही हवन कर लेते हैं। तो मम्मी ने 2-3 बार पूछा वो इतना मतलब उन्होंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, मम्मी ने ज़्यादा पूछा नहीं, ठीक है भाई हवन वगैरह हो गया, सामान-वामान सेट हो गया, फिर शुरू हुई कामवाली ढूँढने की प्रक्रिया। अब अच्छा। सरकारी क्या क्वार्टर्स में आपने जनरली सॉरी क्वार्टर्स के साथ या हुँ। आकांक्षा जी, इससे पहले आगे बढ़ें कि मिथिलेश जी ने कभी रीज़न नहीं बताया आपके चाचा ने कि हवन के लिए उन्होंने क्यों बोला हाँ, था उसी दिन? नहीं, कभी भी रीज़न लेकिन अब हमें समझ आता है कि क्या रीज़न रहा होगा, उन्होंने कभी भी रीज़न नहीं बताया हमें। अच्छा, आप लोगों ने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि क्या है? या तो जब वो बता रहे हो कई बार होता है ना कि अगर आदमी जैसे रात को एक घर पे रुका हो, उसने कुछ महसूस कर लिया हो, तभी आके उसने बोला हो। हुँ, लेकिन हुँ। क्या क्या उनके हाँ, साथ भी कुछ एग्ज़ैक्टली रात में उस मतलब रात कुछ उन्होंने हुआ था? थोड़ा-सा हिंट दिया
हाँ, पक्का कुछ हुआ पर उन्होंने क्योंकि हम अब उस घर में ही रहने वाले थे और उन्हें पता था कि अब तो 3 मिनिमम 3 साल तो अब रहेंगे ही रहेंगे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि अब फैमिली यहीं रहने वाली है, बेकार में डर लगे। फिर बच्चे स्कूल चले जाते थे, पापा ऑफ़िस चले जाते थे, मम्मी तो पूरे दिन घर में अकेले रहती थीं। तो उन्होंने कभी राइट, भी राइट, कुछ राइट। बताया नहीं, बस बहुत प्रेशराइज़ करके, नहीं चाची पहले हवन करिए फिर सामान सेट करेंगे। खैर समझ गया। उसके बाद हाँ, प्लीज़। सामान-वामान सेट होता रहा और काम वाली खोजने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और सरकारी क्वार्टर्स में या तो क्वार्टर के साथ ही सर्वेंट क्वार्टर होता है या कलकत्ता में एक अलग सा अरेंजमेंट था, एक सर्वेंट कॉलोनी थी और वहाँ के क्वार्टर्स ऑफिसर्स क्वार्टर्स के नंबर के हिसाब से नंबर्ड थे। सो बेसिकली अगर मेरे क्वार्टर का नंबर है 63/3 तो सर्वेंट कॉलोनी में भी एक 63/3 नंबर का क्वार्टर होगा और मेरे यहाँ जो भी काम करेगी वो उस क्वार्टर में रहेगी। अच्छा, तो ओके, हाँ, सो इट स्टार्टेड कि काम वाली लगाओ, काम वाली ढूँढनी है। जो भी काम वाली आती थी, बातचीत सब हो जाती थी, उसके बाद उसका लास्ट सेंटेंस होता था, "ठीक है मेम साहब, जब आप क्वार्टर शिफ्ट कर लेंगी ना, फिर हम आपके यहाँ काम शुरू कर देंगे।" तो मेरी मम्मी अच्छा, कहती कोई थी, "भई काम ही नहीं क्वार्टर करना क्यों चाहती शिफ्ट थी। करें?" हाँ, बातचीत सारी कर लेंगी क्योंकि क्वार्टर उन्हें चाहिए था सर्वेंट क्वार्टर वाला, पर वो ओके, इस क्वार्टर में आके काम नहीं करेंगी। मतलब ओके, सीधा यही होता था, सारा सब हिसाब-किताब हो गया, ठीक है, इतने रुपए लगेंगे, इतना ये होगा, वो होगा। ठीक है मेम साहब जब आप नए क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएँगी तो मुझे आप खबर भिजवा दीजिएगा, मेरा ये नाम है। तो 4-5 काम इसका वाली मतलब है कि इनको पता होगा पहले से कि क्या हुआ होता बिल्कुल, है इस घर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। ओके, उसके ओके, बाद 4-5 काम वालियों के साथ ऐसे हुआ, एक ने मेरी मम्मी को ये तक बोल दिया कि अरे आप रहेंगी कैसे इस क्वार्टर में तो कोई रह ही नहीं सकता है। आस-पास की 1-2 आंटी लोग आईं जो थोड़ा ये होता है ना ए4 स्टेशन में भी कोई अपने साइड के यूपी वगैरह साइड के मिल गए तो वो थोड़ा क्लोज़नेस दिखाते हैं। तो उनमें से एक ने बोला कि आपने ये क्वार्टर लिया ही क्यों? ये तो आपको जानबूझ करके दिया गया है ताकि आप जल्दी खाली कर दें ये क्वार्टर। अच्छा, तो मतलब मेरी मम्मी के भी मन में अब ओके, थोड़ा-सा डर बैठना शुरू हुआ कि भाई प्रॉब्लम क्या है? फिर अल्टीमेटली करते-करते मेरी मम्मी और पापा ने शायद आपस में यह डिसाइड कर लिया होगा कि अब ये क्वार्टर हम चेंज ही कर देते हैं, काम वाली भी नहीं मिल रही है और लोग भी ऐसी अजीब-अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो मम्मी-पापा में ये डिस्कशन हो गया कि भाई कमिंग वीक में पापा एप्लीकेशन दे देंगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस फ्लैट, प्लीज़ मुझे छोटा ही सही कोई और फ्लैट अलॉट कर दीजिए। ओके, तो पर मेरी रीज़न अभी मॉम तक नहीं थोड़ा पता था आपको? नहीं, नहीं, हमें कुछ भी कभी भी फ़ील नहीं हुआ, बट ये शुरुआत थी जब हमें फ़ील होना अब स्टार्ट होगा। तो जिस ओके, दिन मम्मी ने ये डिसाइड किया कि अब हम ये घर छोड़ देते हैं, उस दिन मम्मी घर से बाहर निकली तो मम्मी को ऐसा लगा कि घर से जब वो साथ में निकली तो उनके साथ-साथ कुछ धुआँ-सा भी बाहर निकला। अच्छा, तो उनको थोड़ी-सी घबराहट हुई। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कानों में कह रहा है कि ये घर मत छोड़ो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा, देन अगेन मतलब उन्होंने मतलब इग्नोर कर दिया कि शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ, इतनी सारी बातें सुन ली हैं मैंने इतने दिन में इसलिए मैं इमेजिन कर रही हूँ। फिर वो दोपहर के टाइम शायद सोई होंगी फिर उन्हें सपने में क्लियरली आवाज़ सुनाई दी। सपने में जैसे कोई खड़ा है, उस कोई साया-सा है और कह रहा है कि तुम मत जाओ, तुम्हारे हाथों से हमारी मुक्ति भी होगी और हम आश्वासन देते हैं ना कभी कोई परेशानी होगी और नुकसान तो दूर की बात है। और वहाँ एक नहीं कई लोग थे। तो अच्छा। फिर मेरी मम्मी को थोड़ी हिम्मत आई, पूजा-वूजा स्टार्ट की, मतलब आपको बताते हुए भी अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, नहीं मेरे को फिर भी डर मेरी लग रहा है मम्मी ने इसको सुन फाइनली के। ये डिसाइड किया फिर मेरी मम्मी ने फाइनली पापा को ये बोला कि कोई तो है जो शायद मुक्ति चाहता है, तो ऊपर वाले से ऊपर कोई नहीं होता, देखी जाएगी। और फिर फाइनली अचानक से पता नहीं कहाँ से सेम डे शाम के टाइम एक काम वाली काम ढूँढते हुए आई कि मेम साहब मेरा काम छूट गया है और आप मुझे आप इतने रुपए में मुझसे काम करवा लीजिए, क्वार्टर मेरे पास है, मुझे आपका क्वार्टर भी नहीं चाहिए। तो ऐसे करके काम वाली भी सेम डे मिल गई। अब उससे भी कई बार मम्मी ने ऐसे पूछने की कोशिश की कि क्यों ऐसे लोग कहते हैं, बट उसने कभी डायरेक्टली नहीं बताया, उसने सिर्फ एक बात बोली कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक लेडी रहती थी, जो साँपों की पूजा करती थी, बस इतना हमें पता है, उसके अलावा मैं तो जितने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैंने कभी इस घर में कोई रहते हुए ही नहीं देखा। अच्छा, अब उस क्वार्टर की बात बताती हूँ। बिल्डिंग है जिसमें 4 क्वार्टर्स हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हैं। हमारे सामने एक हस्बैंड-वाइफ रहते थे, जो हमारे जाने के 1-2 महीने बाद शायद चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया था। ऊपर वाले दोनों क्वार्टर्स खाली।
तो हमारे शिफ्ट होने के करीब 3 महीने बाद वो पूरी बिल्डिंग खाली थी और सिर्फ हम रहते थे। हमारी फैमिली रहती थी कॉर्नर वाले प्लॉट में। सरकारी क्वार्टर्स में 2 बिल्डिंग के बीच में इतना फासला होता है कि कम से कम तो 200-300 मीटर का फासला तो होता ही है, शायद उससे ज़्यादा ही होता होगा। और बीच में फेंसिंग-वेंसिंग है, गार्डन है, सब कुछ है। तो 3 महीने बाद ऐसा हो गया कि वो पूरी बिल्डिंग खाली है और सिर्फ हम रहते हैं। अचानक से एक दिन रात को अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब भी कुछ ऐसा एहसास होता था कि कुछ है, अगले दिन उसका एक ना रीज़न मिल जाता था, जिससे हमें अपने दिमाग को ये समझाना पड़ता था कि नहीं, ये भूत-प्रेत से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो एक रात अच्छा, पहले तो जैसे आपकी कि हालत हाँ, खराब हाँ। होती थी, अगले दिन उसका मतलब सो दैट आप एक्चुअल में डरे ना, तो ऐसा लगता था किसी ने जानबूझ करके एक रीज़न ला करके खड़ा कर दिया है। तो तो एक एक एग्ज़ाम्पल देंगे आप इसका कि हाँ, माने कैसे? हाँ, हाँ, मैं आपको हर चीज़ के एग्ज़ाम्पल्स दूँगी। सो हाँ, अचानक से एक रात अच्छा क्वार्टर काफ़ी पुराने थे। कई लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए क्वार्टर्स हैं जो अब एयरफोर्स स्टेशन में यूज़ हो रहे हैं। सो वी हैड अ ह्यूज ड्राइंग रूम, उतना ही बड़ा डाइनिंग रूम था, किचन था, गेस्ट रूम था, 2 बेडरूम्स थे और उसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर जो अलग दूसरे साइड में है। और अच्छा, उस फ्लैट में घुसने के लिए एक मेन एंट्रेंस थी, एक गार्डन के साइड से बालकनी में जो बेडरूम में एक डोर खुलता था और एक बैकयार्ड से जो किचन के पास दरवाजा खुलता था। इतना बड़ा वो घर। ओके, अचानक से रात में 2 ढाई बजे अ, अच्छा जो मेरा और मेरे भाई का कमरा था, बालकनी वहीं से ही जुड़ी हुई थी। अचानक से रात में ढाई बजे बालकनी में एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। ढाई बजे रात में, हमारी ओके, बालकनी में। दोनों भाई-बहन उठ के बैठे हुए हैं, डर के मारे हालत खराब है, लाइट ऑन करने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। किसी तरह हिम्मत करके मम्मी-पापा के पास पहुँचे, आवाज़ उन्हें भी आ रही है। उन्होंने रूम-वूम की लाइट-वाइट जब तक ऑन की तो ये फ़ील हुआ कि कोई था और उठ के चला गया। उन्होंने बालकनी वगैरह की लाइट ऑन करी। डिफेंस क्वार्टर्स में जाली के दरवाजे होते हैं बाहर, तो ओके, लाइट ऑन करके लकड़ी का दरवाज़ा खोला, जाली से बाहर दिख रहा है, बाहर कोई नहीं है, तो देन फिर हम साथ में सो वो गए। अगले दिन फिर वही, औरत के रोने की आवाज़ आ रही है और खिड़की के शीशे पे नाखून चलाने की आवाज़ आ रही है। ओके। 2-3 दिन ऐसा लगातार हुआ। तो अ, आप लोग को नींद कैसे आती थी इसके बाद? आई डोंट नो, मतलब कुछ जब आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आप ये सोचते हैं कि शायद वहम होगा और राइट, समहाउ मेरी माँ को अपनी पूजा पे भी इतना भरोसा था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो भी है ये घर के बाहर रहेगा। क्योंकि आवाज़ें भी बाहर से ही आती थी। तो मेरी माँ को बहुत विश्वास था कि होगा कुछ नहीं, देखी जाएगी। तो ओके, 2 बार ऐसा हुआ, एक बार बालकनी में रोने की आवाज़ आई, कोई उठ के चला गया, सेकंड टाइम ऐसा लगा कि कोई रो रहा है और काँच पे नाखून चला रहा है अपना। ओके। थर्ड डे तीसरी बार में ये सेम चीज़ दिन के टाइम हुई और हम मतलब पहले से ही इतना डरे हुए थे कि हो क्या रहा है। दिन के टाइम जिस दिन ये हुआ तो दिन में आपको थोड़ा डर कम लगता है। तो वी रियलाइज़्ड कि एक औरत एक्चुअली में बैठी हुई है और अच्छा, वो जब मेरी दिखने मम्मी ने लगी वो? वो औरत बैठी हुई थी वहाँ पे, जब मेरी मम्मी ने आवाज़ लगाई तो वो उठी और बैकयार्ड की तरफ से होते हुए पीछे वाले क्वार्टर में चली गई। तो मेरी मम्मी ने फिर हमारे जो माली अंकल थे उनसे पूछा कि वो कोई औरत है जो आज दिन में दिखी थी और मेरे ख़्याल से रात में भी आई है। तो उन्होंने बोला मैडम वो पीछे वाली होगी, वो ना पागल है और उसका हस्बैंड मर गया था। तो मम्मी ने कहा मर गया था तो वो सरकारी क्वार्टर में कैसे मैडम वो तो पता नहीं पर वो यहीं रहती है, वो पागल है। अब अच्छा, एक रीज़न मिल गया बट 2 दिन वो क्या हुआ था हमें कभी समझ नहीं आया। फिर मम्मी ने मेरी वो माली को ही कटीले तार-वार मँगा करके बैक से पूरा फेंसिंग-वेंसिंग करवाई कि भाई एटलीस्ट वो ना आए। पता नहीं क्या सच्चाई क्या है, पागल है या कुछ और ही था। वो फेंसिंग लगवाई, वो काम खत्म हो गया। अच्छा, फिर अब हम बहुत ही आम बात थी वहाँ पे कि आप घर में अकेले हैं और ऊपर के क्वार्टर से फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आएगी, बच्चों के दौड़ने की, बच्चों के हँसने की आवाज़ें आएँगी और जबकि फ्लैट खाली था ऊपर का। ऊपर का ही नहीं तीनों फ्लैट्स खाली थे। हाँ, तो तीनों आप फ्लैट ये खाली भी थे, नहीं कह राइट, सकते हैं कि शायद डायगोनल वाले में किसी ने फर्नीचर खिसकाया हो और आवाज़ ऐसा लग रहा हो कि ऊपर से आ रही है। हमें पता राइट, था राइट। पूरी पूरी बिल्डिंग में हम 3 के अलावा कोई नहीं है, तो ये आवाज़ कहीं से आ नहीं सकती है। फर्नीचर खिसकाने राइट, की आवाज़ आएगी। एक बार मेरी दादी आई हुई थी।
हमें पार्टी में जाना था, दादी को घर पे छोड़ दिया हमने। शी वाज़ नॉट कंफर्टेबल कि मैं क्या करूँगी, तुम लोग जाओ, मैं घर पे रहूँगी। उन्हें कुछ बताया नहीं था हमने कि इस घर में ऐसा कुछ है जो हमें फ़ील होता है या कुछ भी। बहुत ही टेंशन में पूरी पार्टी निकाली हमने, जल्दी-जल्दी वापस आए, दरवाज़ा खोला, हाँ, दादी सब ठीक-ठाक है। शी वाज़ सो इरिटेटेड कि यार बाकी तो सब ठीक है, ऊपर वालों के बच्चे कितने बदतमीज़ हैं, तब से दौड़ते जा रहे हैं, मैं सो नहीं पाई हूँ थोड़ी भी देर। ओके। तो फिर उनको हमने बताया, दादी ये पूरी बिल्डिंग खाली है, यहाँ कोई है नहीं। उनका फेस एकदम व्हाइट, उन्हें लगा बच्चे मज़ाक कर रहे हैं, वो मम्मी-पापा की तरफ देख रही, मम्मी ने बोला, "हाँ, ऊपर कोई नहीं है, माताजी अब से आपको अकेले नहीं छोड़ के जाएँगे।" अच्छा, फिर नहीं पर मतलब ये ऐसे सब तो न्यूमरस हुँ, हाँ, नहीं तो मैं आकांक्षा वही पूछ रहा हूँ कि ये सब जैसे इंसिडेंट्स थे, चलते रहे, पर कभी हुँ। नहीं कई जैसे मैंने और कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे फ्रिज खोल के हवा में अंडा घूम रहा है, गिर जाता है या वो प्लेट हाँ, और हाँ। बर्तन फेंकते रहते हैं। कुछ ऐसा ऐसा हाँ। कुछ होता था आप लोगों के साथ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको तो मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ शी ब वो खाना बना रही थी, बच्चे हम दोनों स्कूल चले गए हैं, पापा ऑफ़िस चले गए हैं और जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि घर में 3 दरवाज़े थे। तो राइट, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था कि सारे दरवाज़े बंद हैं, इंसिडेंसेस भी ऐसे होते रहते थे कि थोड़ा डर भी बना रहता था हर टाइम कि पता नहीं क्या हो जाए। तो अचानक से ना उन्हें बहुत तेज़ सिगरेट की स्मेल आई। नाउ मेरे पूरी फैमिली में नो वन इज़ अ स्मोकर। सिगरेट कोई पीता ही नहीं है। उन्हें बहुत तेज़ सिगरेट की स्मेल आई तो मतलब वो बस किचन से ऐसे भागी, तो उन्हें ऐसा लगा कि डाइनिंग रूम से होता हुआ कोई ड्राइंग रूम की तरफ गया। तो जो घर था वो डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम ऐसे 2 पैरेलल रूम्स थे। समझ गया। तो आप किचन से सीधा डाइनिंग रूम में भी जा सकते थे, किचन से सीधा ड्राइंग रूम में भी आ सकते थे और आपको राइट, मतलब दोनों का एंड दिखेगा। तो वो डाइनिंग रूम में गई तो उन्हें लगा कोई ड्राइंग रूम में आया। तो वो ड्राइंग रूम में आई तो उन्हें फिर लगा कि वो बंदा इट वाज़ अ मैन उसने ओवरकोट पहना हुआ था, बूट्स पहने हुए थे हेवी, हैट लगाया हुआ था और उसके हाथ में पाइप था। वो बंदा ड्राइंग रूम से हमारी बेडरूम की मतलब बच्चों के बेडरूम की तरफ गया। तो मेरी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि घर में अकेले हैं और ये कौन बंदा है जो इतनी बिना डर के पाइप हाथ में लेकर के घर में घूम रहा है। तो थोड़ी-सी मेरी मम्मा बोल्ड साइड पे हैं, तो फर्स्ट शी चेक्ड कि किचन के पास वाली जो बालकनी का डोर है वो बंद है या नहीं है। और तम्बाकू और पाइप की इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि उन्हें अपना नाक कवर करना पड़ रहा था, कि मतलब कोई जैसे रूम में ही पी कर के गया है अभी। उन्होंने सबसे पहले किचन का डोर चेक किया, बंद है। फिर ड्राइंग रूम में आई, फटाफट मेन गेट चेक किया, ये भी अंदर से बंद है। तो इट मीन्स यहाँ से तो कोई आया नहीं है फॉर श्योर। देन शी रश्ड टुवर्ड्स द बेडरूम कि बालकनी का वो चेक किया तो वो भी अंदर से बंद है। उनको समझ नहीं आया कि अगर कोई आया भी है तो आया कहाँ से? फिर उनको लगा ऐसा तो नहीं किसी ने आ कर के अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया है। वो फिर से राइट, किचन में आई, उन्होंने नाइफ उठाया। वो नाइफ अच्छा, लेकर के उन्होंने पूरे घर का फिर से चक्कर लगाया। पर उन्हें घर में कोई भी नहीं दिखा बट पाइप की स्मेल या और वो तम्बाकू की स्मेल वैसी की वैसी ही थी। और वो पाइप और तम्बाकू की स्मेल बहुत ही कॉमन थी उस घर में आना, कभी भी आ जाती थी। तो ओके, उस दिन तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थीं। वो चुपचाप जाकर के पूजा घर में बैठ गईं कि भाई अब जब तक हस्बैंड नहीं आ जाते तब तक तो मैं निकलूँगी नहीं यहाँ से नाइफ-वाइफ हाथ में लेकर के। फिर अच्छा, ख़ैर घर में दिखा उसके बाद कोई भी नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर 1-2 लोगों से पूछना-वूछना स्टार्ट किया। उस घर की एक और बहुत ख़ास बात थी कि उस घर में साँप बहुत निकलते थे। जी, आपने बताया था, हाँ, मतलब हाँ, अ, जैसे वो कामवाली ने बताया कि एक लेडी थी जो काफ़ी पूजा-वूजा करती थी, बाद में उसने बताया कि वो साँपों की पूजा करती थी। और उसका ओके, ये फ़ेमस है कि वो रोज़ अपने गार्डन में साँपों के लिए दूध रखती थी। तो हमारे घर में आप बिलीव नहीं करेंगे मतलब हम अगर बाथरूम भी जाते थे तो लाइट ऑन करके पहले वी विल चेक दरवाजे के पीछे साँप तो नहीं है, टॉयलेट सीट के बगल में साँप तो नहीं है, टब के नीचे साँप तो नहीं है, नल के ऊपर साँप तो नहीं है। पहले हम पूरा बाथरूम चेक करते थे, फिर हम कुंडी लगाएँगे। और अच्छा, फर्स्ट टाइम जब साँप निकला तो मतलब मेरी मम्मी बहुत डर-वर गई थी, उठा-उठा के बाहर फेंक दिया और बहुत बड़े भी निकलते थे, छोटे भी निकलते थे। मतलब पापा चंदन घिस रहे हैं पूजा करते वक़्त और चंदन का वो जो पत्थर होता है उसके बगल में साँप बैठा हुआ है आकर के।
अच्छा, पर वो मतलब किसी को ऐसी हार्म नहीं करते थे, माने कुछ परेशान नहीं करते कभी थे? हार्म नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने उसे ज़िंदा ही उठा के बाहर फेंक दिया। मेरी मॉम को सेम नाइट पे ड्रीम आया कि हमें फेंको मत, हम मरने ही आ रहे हैं आपके पास। क्योंकि मेरे पापा शंकर वगैरह की पूजा करते हैं, तो साँप मारने में वैसे भी हमें थोड़ा-सा वो लगता है। बट उन 5 सालों में मेरे पिताजी ने शायद 16 से 20 साँप मारे हैं, क्योंकि ऐसा ड्रीम आया कि आप यू प्लीज़ किल अस। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है यहाँ से वापस जाने का। तो हम आपके पास मरने ही आ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें मारो और फिर फेंको, हमें ज़िंदा बाहर मत फेंको, वरना बार-बार आपके पास आना पड़ेगा। उसके बाद से जितनी भी बार साँप आते थे, हम पापा उसे डंडे से मारते थे, फिर उसे जलाते थे, बाहर ले जाते थे, फिर उसे जलाते थे। और ये इट वाज़ लाइक अ रेगुलर रूटीन फॉर अस। मतलब पर हम इतने छोटे बच्चों को भी, हमें भी ये नहीं लगता था कि अरे साँप निकला है। साँप निकलता था, आके पापा को बताते, पापा एक साँप आया है। ओके। पर इन सब चीज़ों का कभी माने वैसे क्या होता है कि लोग पंडितों को बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं। हुँ, कई बार कई लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुँ। कभी आप लोग ने ये नहीं सोचा कि किसी पंडित को कई बुला के बार दिखाया जाए? कई बार एक बार एक्चुअली पंडितों को बुला करके भी दिखाने का जुगल जी फ़ायदा तब है जब कोई कुछ कोई सॉल्यूशन बताए। राइट, अब ए एक पंडित जी को हम लेकर के आए थे, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मम्मी को फर्स्ट डे ही आ गया कि प्लीज़ हम कोई नुकसान नहीं करेंगे आपका, आप रहो यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं होगी। राइट, तो एक बार एक पंडित जी को लेकर के आए थे, वो उन्होंने डोर से घुसते ही बोल दिया, मतलब वो नॉर्मल एक ज्योतिषी टाइप थे, पापा के ऑफिस में आए थे, तो पापा ले आए कि चलिए आपको अपना घर दिखाता हूँ मैं। राइट। वो उन्होंने दरवाजे के अंदर पैर रखा एंड ही लुक्ड एट माय फादर एंड सेड, आप यहाँ रह कैसे रहे हैं? तो मेरे पापा ने बोला, हमें तो कोई परेशानी नहीं लगती है, हाँ ज़रूर कुछ-कुछ चीज़ें होती रहती हैं। जी। उन्होंने कुछ ऐसे कुछ ना धागा टाइप का कुछ निकाला, और पहले उन्होंने ऐसे ही निकाला, पानी में डिप किया, सामने रख दिया। बोले, "ये नॉर्मल है?" हाँ, नॉर्मल है। फिर उन्होंने वही धागा उठाया, मंत्र पढ़ा, फिर से पानी में डिप किया और वो रख दिया, और वो मतलब 2 धागे थे, वो हुँ। धागे आपस में कॉइल होना स्टार्ट हो गए अपने आप। वो पानी भी हम उन्होंने हमसे लिया था, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेबी पानी में कुछ रहा हो। वो अपने आप कॉइल होना स्टार्ट हो गए। उन्होंने ऐसे दिखाया, बोले, "आप देख रहे हैं?" और अभी मैंने अब कोई कोई पावरफुल मंत्र नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये बोला है कि मुझे प्रूफ दो कि यहाँ पर हो, तो ये हो रहा है। अच्छा, माने इसलिए कॉइल हो रहे थे। हाँ, वो अपने आप से कॉइल होना स्टार्ट हो गए। मेरे माने पापा ने बंधना बोला, स्टार्ट हो गए थे। अपने आप से बंधना, ये तो मतलब मैंने खुद देखा हुआ है एंड वी वर लाइक, पापा ने बोला, "आप देख लीजिए, कुछ आपको लगता है?" उन्होंने कुछ पूजा-वूजा भी करी, बट अगेन मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। जो चीज़ें जैसे वहाँ चलती थी, वैसे ही चलती रहती। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। जो मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली हमारे वाले पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे ख़्याल से जो ऊपर वाला वाले 2 क्वार्टर्स खाली थे, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन उस क्वार्टर का बहुत ही फ़नी इंसिडेंस था कि सरकारी क्वार्टर्स खाली होते हैं, तो बाहर से ताला लगा होता है। और क्योंकि अच्छा। अंदर फर्नीचर वगैरह भी होता है, तो मेरी मम्मी को 1-2 बार दिखा कि उसमें ताला नहीं लगा है, छत पर जाते हुए या कभी दिख गया कि ताला नहीं लगा है, तो मेरी मम्मी ने पापा से बोला कि आप कॉल कर देना, फर्नीचर वगैरह पड़ा है, कहीं गायब हो जाए। 1-2 बार बंदे आकर के बंद कर गए। नाउ इट वाज़ अ रेगुलर रूटीन। हर 2 महीने बाद दिख रहा है कि ताला खुला हुआ है। 3-4 बार तो बुलाया मम्मी ने, चौथी बार वो जो बंदा था उसने बोला, "मेम साहब, आप कहाँ उस क्वार्टर के चक्कर में पड़ रही हो? आप छोड़ दो।" तो मम्मी ने कहा कि उसमें फर्नीचर पड़ा है, कुछ गायब हो जाए, मेरा नाम लगेगा, मैं अकेले रहती हूँ इस बिल्डिंग में। बोला, "मैडम, उस वाले क्वार्टर के लिए कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप चाहो भी तो उस क्वार्टर से कुछ चुरा नहीं सकती हो, डोंट वरी।" उस क्वार्टर में एक बार क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन था, ट्रेनी ऑफिसर्स वगैरह आते रहते थे, क्वार्टर्स खाली पड़े थे। तो एक बार हमने देखा, करीब 5-6 फ्रेश रिक्रूटीज थे, समझ आ रहा था, नए ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। उन सारे ऑफिसर्स को उस क्वार्टर में रोका गया था, हमारे ऊपर वाले में शायद। तो मम्मी ने देखा, क्योंकि बिल्डिंग में अकेले रहती थी, तो देखा शाम को आ रहे हैं, तो मम्मी ने पूछ लिया, तो बोले कि हाँ मैम, हम लोग ट्रेनिंग पे हैं, ऊपर रुके हुए हैं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मम्मी ने कहा, कुछ चाय पानी चाहिए हो बता देना। नेक्स्ट डे सुबह पापा ऑफिस जाने लगे,
तो मम्मी ने देखा सामने का दरवाज़ा खुला है। तो हम भी उस घर में रहते-रहते इतने ट्रेन्ड हो गए थे, हमने मम्मी को आके बताया, "मम्मी, सामने वाले क्वार्टर का दरवाज़ा खुला हुआ है।" तो मम्मी ने बेल बजा दी कि भाई सामने वाले में भी कोई आ गया लगता है। बेल बजाई तो हुँ, वही ऑफिसर्स जो ऊपर रुके हुए थे। तो मम्मी ने कहा, "आप लोग तो ऊपर रुके थे?" बोला, "हाँ मैम, हम लोग ऊपर रुके थे।" बोली, "फिर कल शाम तक तो आप लोग ऊपर थे?" बोला, "हाँ मैम, रात में 1:30 बजे नीचे शिफ्ट किया है।" बोला, "क्यों?" अच्छा उन्हें कुछ हो गया था उनके साथ। मम्मी ने पूछा, "क्यों?" मैम, "पता नहीं, वो घर तो बहुत अजीब है।" मम्मी ने बोला, "फिर भी कुछ हुआ?" तो एक ऑफिसर तो बाहर ही नहीं आए, शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा था जिसकी वज़ह से उनकी तबीयत वग़ैरह ख़राब हो गई थी, वो अंदर ही थे। दूसरे ने बस बोला, "मैम, मत पूछिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे, बट इट इज़ समथिंग नॉट गुड इन दैट हाउस।" सो वी शिफ्टेड डाउनस्टेयर्स। सो रात के डेढ़ 2 बजे उन ऑफिसर्स ने अपने सीनियर्स को कॉल करके बोला कि हम इस फ्लैट में नहीं रह पाएँगे। 6 ऑफिसर्स एयर फोर्स के न्यूली अपॉइंटेड ओके, रात के जी। 1:30 बजे अपना क्वार्टर खाली करवा रहे हैं कि सर हम इस क्वार्टर में नहीं रह पाएँगे, कहीं और अरेंजमेंट कर दीजिए। तो उनको नीचे के क्वार्टर में शिफ्ट किया गया। तो तो इसके इसके अलावा आकांक्षा जैसे आखिर में स्टोरी पता पड़ी कि वहाँ पे क्या था जो हाँ, फिर ये क्वेश्चन हाँ। पूछना चाहूँगी? यस, यस। जो मैंने आपको बताया कि एक हैट वाले पर्सन थे जो मम्मी को दिखे थे एक बार। राइट, सो मैंने आपको बताया ऊपर का क्वार्टर कई बार खुला मिलता था, कई बार बंद भी मिलता था। मेरी मम्मी राइट, थोड़ी-सी खोजी स्वभाव की हैं, तो दरवाज़ा वगैरह खोल कर के उन्होंने देख भी लिया था कि क्या है, क्या नहीं है। पूरे फर्श पे धूल की मोटी लेयर थी, जैसे शायद 10-12 साल से तो क्वार्टर वो खुला ही नहीं होगा। अच्छा, अ, फर्नीचर्स बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट, सोफ़ा सोफ़े की जगह, डाइनिंग टेबल की जगह, अंदर का तो पता नहीं क्या। और जो बल्ब्स होते हैं सरकारी क्वार्टर में बहुत ही सिंपल से बल्ब लगे होते हैं, उनके ऊपर कवर भी कभी होता है, कभी नहीं होता है। ओके, और मैं तो आपको बात बता रही हूँ 94-95 की। वो बल्ब राइट, के ऊपर भी रेड कलर के गोल्डन नक्काशी वाले लैंप्स लगे हुए थे, जिनके ऊपर धूल का एक भी कण नहीं था, मकड़े के एक भी जाले नहीं थे उस पूरे घर में। बाद में हमें पता चला कि वो क्वार्टर करीब 12 से 15 साल ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। और ओके, उसमें कोई ऑफिसर रहते थे कुछ 15 इयर्स बैक, जिनका किसी करप्शन केस में नाम आ गया था, कुछ फर्नीचर से रिलेटेड करप्शन में। ओके, और उन्होंने उसी क्वार्टर में सुसाइड कर लिया था। ओके, क्योंकि जो वेशभूषा मम्मी ने देखी जब वो 1-2 लोगों से डिस्कस करा, करते-करते कुछ एक आध लोग होते हैं जो पहले से कुछ काम वालियाँ हैं या कुछ सर्वेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जिन्होंने अपने रिलेटिव्स से कहानियाँ सुनी हुई हैं। तो करते-करते मम्मा को काफ़ी टाइम बाद ये पता चला कि ऊपर किसी ने शायद 15 इयर्स बैक सुसाइड किया है, और उनको अक्सर यहाँ पे देखा जाता है। और जो वो वेशभूषा थी वो उन्हीं की थी जो वो कैरी करते थे सम 15-20 इयर्स बैक। क्या वो वही थे जिन्होंने सुसाइड जो किया था, वो वही थे हाँ, जो पाइप मतलब और जिनकी तम्बाकू से स्मेल आती रहती थी? यस, यस। जो जो मतलब जो मम्मी ने जो गेटअप एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पे, जब वो कुछ लोगों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उन लोगों का यही कहना था कि हाँ, उनका ऐसा ही गेटअप होता था जो यहाँ पे रहते थे, जिन्होंने सुसाइड किया है यहाँ पे। और उनकी पूरी फैमिली थी। अपैरेंटली शायद फैमिली वहाँ नहीं मरी, बट मे बी कहते हैं कि आत्माएँ अपने बिछड़ने वालों से मिल जाती हैं दोबारा जा कर के। ओके, तो शायद उनके बच्चे और शायद उनकी फैमिली भी वहीं पर ही आकर के, मे बी अगर आफ्टर लाइफ जैसी कुछ चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों के खेलने की आवाज़ें, बच्चों के दौड़ने की आवाज़ें, बॉल की आवाज़ें तो आई डोंट नो, मतलब रोज़ आती थी। इनफैक्ट कई बार हमें ऐसा भी लगता था कि हमारे गार्डन में एक पेड़ था जो काफ़ी, मतलब आम का पेड़ था जो 2nd फ्लोर तक जाता था। तो ओके। कई बार ऐसा भी फ़ील होता था कि वहाँ से कोई कूद के पेड़ के सहारे नीचे उतर कर के भी आता है। पर ये इतने माइक्रो सेकंड्स में होता था कि आप जब तक अपनी पलकें दोबारा झपकाएँगे आपको लगेगा यहाँ कुछ भी नहीं है और आपका भ्रम था। लेकिन ये इतनी बार होता था कि हमें ये पता था कि ये भ्रम नहीं हो सकता। सेम चीज़ 5 साल तक भ्रम तो नहीं हो सकती है। राइट, राइट, राइट। तो एक तो माने वो जो आदमी थे, उनका तो चलिए पता लग गया कि इन्होंने ऊपर सुसाइड कमिट किया था।
तो हुँ। बाकी भी जो होता रहता था ये उन्हीं की फैमिली थी। तो और भी कुछ लोग थे या और भी कुछ घटनाएँ घटी थी नीचे वाले घर में या कुछ नीचे जिनसे ये वाले सब हो घरों रहा में हाँ, नीचे वाले घरों में कुछ 1-2 मतलब इंसिडेंसेस जिससे हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि कुछ इश्यू था। जैसे मेरे भैया के एक ट्यूटर थे, माय ब्रदर वाज़ इन आई थिंक 8th और 9th क्लास दैट टाइम। तो ओके, उनके ट्यूटर थे जो घर पे पढ़ाने आते थे। अचानक से एक दिन उन्होंने बोल दिया कि मैं घर पे नहीं पढ़ा पाऊँगा, आप इसे मेरे घर भेजा करिए पढ़ने के लिए। मदर को बोल दिया। ओके, तो मेरी मॉम को समझ नहीं आया, उन्होंने बोला ठीक है मतलब अगर आप आके पढ़ाएँगे तो इट्स मच बेटर बच्चे का टाइम वेस्ट होगा आने-जाने में। फिर मॉम ने भाई को उनके यहाँ भेजना शुरू कर दिया। विदिन अ वीक और सो मेरे भाई ने ट्यूशन छोड़ दी। उस टाइम पे उन्होंने किसी को बताया नहीं कि क्या रीज़न था, क्यों ट्यूशन छोड़ दी, बस उन्होंने मम्मा को बोल दिया कि मुझे उनके यहाँ नहीं पढ़ना है। लेटर ऑन व्हेन वी बिकेम लिटिल एडल्ट एंड ऑल तो माय ब्रदर टोल्ड कि ही ट्राइड टू डू समथिंग रॉन्ग विद हिम और मे बी उस दिन भी वो थोड़ा-सा घबरा से गए थे, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कुछ थप्पड़-वप्पड़ जैसा पड़ा था। क्योंकि ऐसे 1-2 और इंसिडेंसेस हुए जिसमें लोगों ने बोला कि हमें थप्पड़ पड़ा यहाँ पे। अ, ओके, हाँ, और उनसे मेरी मॉम ने बाद में पूछा कि आपने आना क्यों बंद कर दिया? क्यों बेटे को वहाँ बुलाना शुरू कर दिया? तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि मैं जब भी राहुल को पढ़ाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे बाजू में आकर के खड़ा है। तो मेरा फ़ोकस ही नहीं हो पाता था पढ़ने पर। सेम चीज़ हुई 10th में मतलब जब माय ब्रदर वाज़ इन क्लास 10 तो एक हमारे स्कूल के ही टीचर थे, उनको मम्मा ने ट्यूशन के लिए लगाया टू हेल्प माय ब्रदर विद स्टडीज़। वो काफ़ी ओके। पूजा-वूजा वाले तिलक-विलक लगा कर के आते थे। वो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया जुगल जी विदिन अ वीक उन्होंने मेरी मॉम से बोला कि मैडम मैं राहुल को पढ़ा तो दूँगा, पर आप प्लीज़ किसी और रूम में इसका टेबल लगाइए। तो मम्मी ने टेबल लगा दिया दूसरे रूम में, एक छोटा स्टडी रूम टाइप एक रूम था, वहाँ पे टेबल लगा दिया हमारा और वहाँ पढ़ाने लगे। बाद में मम्मी ने उनसे पूछा कि आपने जब हम वहाँ से निकलने वाले थे, तो मम्मी ने पूछा उनसे कि अब तो ईश्वर जी हम लोग जा ही रहे हैं, बट प्लीज़ टेल कि आपने क्यों रूम चेंज करवाया था? तो उन्होंने बोला मैडम उस रूम में ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मैं रोज़ हनुमान चालीसा और इन सब का पाठ करता हूँ, तो मुझे पता है मेरा नुकसान नहीं होगा, पर मैं ऐसी जगह पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। तो इसलिए समझ मैंने गया, आपको समझ बोला गया। मैं आपको क्लियर बोलता तो आपको भी डर लगता, बच्चे को भी डर लगता। तो इसलिए राइट, फिर उन्होंने बोला कि आप शिफ्ट कर दीजिए। मेरे एक राइट, बुआ जी के बेटे हैं जो काफ़ी थोड़ा काली पूजा वग़ैरह करते हैं तांत्रिक पूजा जिसे कहा जाता है। ओके, वो जब हमारी कलकत्ता से जब पोस्टिंग हुई तो उस टाइम पे वो आए, घूमने-वूमने भी आए थे और वही मतलब एक ये भी पर्पज़ होता था कि पैकिंग में कोई हेल्प कर देगा। तो मेरी सबसे बड़ी बुआ के सबसे बड़े बेटे थे, काफ़ी अच्छा, पूजा-पाठ करते हैं। वो तो अच्छा, 2 दिन में ही परेशान हो गए थे। मतलब उन्होंने तो मेरे पापा से साफ कह दिया था कि मामा मैं नहीं रुक सकता, आप किसी और को बुला लो हेल्प करने के लिए। यहाँ जो भी है वो तो मेरे काबू से भी बाहर है। ये उनके एग्ज़ैक्ट राइट। वर्ड्स थे और जब पर मेरे पापा पूछते आकांक्षा मैं आपको हुँ, फिर से काटूँगा यहाँ पे। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सपने आते थे आपकी मम्मी को कि हुँ, आप ही लोग हमें हाँ, यहाँ से मुक्ति दिलाएँगे, तो हुँ। क्या माने कुछ इसका एंड निकला? कभी कुछ वापस सपने में आया कि कुछ मुक्ति मिल गई है? या तो जो आपने कहा कि आप 5 साल वहाँ पे रहीं, क्या आखिरी में जाते-जाते क्या वो चीज़ें कम होने लगी? तो क्या क्या कुछ ऐसा हुआ? अ, मेरे ख़्याल से ना जुगल जी वहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक तो जो हमारा फ्लैट है वहाँ पे कुछ कुछ था और जो एक ओके, हमारे ऊपर वाला था जिसमें वो पर्सन जिनकी मैं बात कर तो ऊपर वाले में तो डेफ़िनिटली कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। वो जैसा राइट, था वो वैसा ही चलता रहा। हमें कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं चलता था। तो वहाँ जो था वो चलता रहा। लेकिन हमारे घर में जो था वो डेफ़िनिटली कम हुआ। मेरे मम्मी-पापा मतलब आई रिमेंबर पूरी रिगरसली पूजा होती थी, दोनों टाइम घंटे और घंटियाँ बजा कर के आरती होती थी। मेरे पिताजी दोनों टाइम शंख बजाते थे और वो साँप तो जो मैं बता रही हूँ, आपको बता ही रही हूँ, हर हाँ, महीने 2 महीने पे एक ना एक साँप, ज़हरीले से ज़हरीले साँप निकले हैं और हमारे घरवालों के ही मारने से मरते थे और फिर जलाए जाते थे।
तो मुझे लगता है वो साँप के फ़ॉर्म में ही आ करके वो शायद अपनी मुक्ति ढूँढते थे। ओके, चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी लास्ट में आते-आते बट वो ऊपर की आवाज़ें, ऊपर से जो चीज़ें फ़ील होती थी, वो तो कभी भी बंद नहीं हुई। मुझे लगता है आई एम वेरी श्योर अभी भी ऐसा ही कुछ होता होगा वहाँ पर। ओके, ओके। ये काफ़ी डरावनी कहानी थी थोड़ी और काफ़ी हिम्मत की बात कहनी पड़ेगी क्योंकि लोग साँप देख के बहुत जल्दी डर जाते हैं यूजुअली। हाँ, और एग्ज़ैक्टली आई नो। और हाँ, और लास्ट वाला साँप मुझे बहुत अच्छे से याद है तब मेरे फादर पठानकोट पोस्टिंग हो चुकी थी और क्योंकि साल के बीच में पोस्टिंग हो जाती थी तो मेरे पेरेंट्स हमें साल के बीच में शिफ्ट नहीं करते थे। पापा शिफ्ट हो जाते थे, मम्मी रिटेन करती थी क्वार्टर हमारा जब फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, रिपोर्ट कार्ड्स हो जाएँगे देन वी वुड मूव। तो पापा शिफ्ट हो गए थे और मम्मी और मैं और भैया वहीं पर ही थे एंड उस टाइम घर में एक साँप निकला जो शायद लंबाई में बहुत बड़ा नहीं रहा होगा 1 फीट का होगा शायद या उससे छोटा ही होगा शायद 10 इंच का साँप रहा होगा। ओके, थिकनेस उसकी रही होगी कम से कम हमारी हाथ की उँगली के बराबर उसकी थिकनेस रही होगी। इतना पतला और इतना लंबा साँप, पर वो इतना सा भी मुझे ऐसा लग रहा था किसी ज़हरीले साँप का शायद बच्चा था जो पता नहीं कहाँ से आ गया था बाथरूम में और ओके। उतने छोटे से साँप ने भी फन निकाल रखा था। और ओके, उस टाइम घर में पापा भी नहीं थे बाई चांस की बात है मम्मी को शायद किसी पार्टी या कहीं जाना था जिसकी वजह से एक ड्राइवर बाहर आकर के वेट कर रहा था। मम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया। मम्मी ने बोला कि भई साँप निकला है आप मार दो। उन्होंने तो भई जैसे हमारे हिंदूज़ में हम मानते हैं साँप है हम कैसे मार दें शंकर जी की पूजा करते हैं। वो ड्राइवर ने भी साफ मना कर दिया कि मैडम मैं तो नहीं मारूँगा। सो फाइनली जब मेरे फादर नहीं थे उस टाइम 2 ऐसे साँप निकले जिन्हें मेरे भाई ने मारा। हू वाज़ इन क्लास 10th एट दैट टाइम। तो ओके। 10th क्लास में मेरे भाई साहब ने 2 साँप मारे जो अच्छे खासे ज़हरीले और जो फन निकाल कर के बैठे हुए थे। बहुत बड़े नहीं वो थे, अटैक नहीं छोटे ही करते थे। थे जब आप लोग इसको मारते थे? बिल्कुल भी नहीं, वो बल्कि इनफैक्ट खुद को ऐसे सबमिट कर देते थे, जैसे कि हाँ, मतलब प्लीज़ किल अस। वो बिल्कुल भी कोई अटैक नहीं, कोई तड़पन नहीं। जो फर्स्ट साँप तो जो मैं बता रही हूँ, जो पापा की पूजा में चंदन के पास, वो तो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे आकर के वहीं मतलब आप सोचिए आप कहीं बैठ कर के चंदन घिस रहे हैं और भगवान की तरफ देख रहे हैं, जब नज़र नीचे की तो वहाँ साँप पड़ा हुआ है। यू डोंट नो कि वो आ कहाँ से गया। मम्मी भी बाजू में बैठी है, किसी ने देखा नहीं वो साँप आया कहाँ से और वो वहीं पड़ा हुआ है। मतलब मेरे पापा ने उसे डंडे से उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। जब उसके बाद देन माय मॉम गॉट अ ड्रीम कि भाई प्लीज़ प्लीज़ किल अस। डोंट मतलब हमें ऐसे फेंकिए मत, वरना हम बार-बार आते रहेंगे, आप प्लीज़ हमें मारिए, हम मरने के लिए आ रहे हैं। वो तो खुद को आकर के ऐसे सबमिशन हो जाता था उनका कि अब हम आ गए हैं, अब प्लीज़ मारिए और हमारा काम खत्म करिए। इनफैक्ट एक बार मतलब का वो चूँकि वो पुराना घर था तो अगर आपने देखे हो पुराने वाले फ्लैशेज़ जो ऊपर लगे होते थे जिनकी चेन नीचे लटकती थी द और हाँ, खींचते थे हाँ, हम। हाँ। राइट, राइट। तो जो ट्रेन में भी लगा हमारे रहता है काफ़ी बाथरूम बार। हाँ, जो ट्रेन में भी लगा रहता है। तो हमारे बाथरूम्स में वैसे वाले फ्लशेज़ थे क्योंकि काफ़ी पुराने क्वार्टर्स थे शायद वो। तो ओके, और फ्लश के ठीक सामने आईना था, तो जब आप बैठेंगे सीट पे तो वो आईने में वो फ्लश दिखेगा। तो वन्स देयर वाज़ अ व्हाइट स्नेक उस फ्लश के ऊपर, जो काफ़ी बड़ा साँप था और अपैरेंटली वो बाद में हमारे माली ने बोला कि ये उड़ने वाला साँप है। तो मेरे भाई साहब को वो आईने में दिखा, उसने फटाफट से मम्मी को बुलाया, पापा आए, वो साँप मतलब किसी तरह ठोक मतलब वो फ्लश पे ऐसे ठक-ठक किया, वो अपने आप नीचे गिर गया, पापा ने उसे मार दिया जब बाहर लेकर के गए, माली ने देखा तो माली ने बोला, "सर ये तो आप बाल-बाल बच गए बेटा भी बाल-बाल बच गए, ये तो उड़ने वाला साँप है। ये तो एक बार में उड़ के सीधा आके आपको हाथ पे ही काटता।" ओके। तो वो भी सबमिसिव हो गया, उसने भी आके कहा कि मुझे मार दो, एक हाँ, तरीके तो से। एवरी स्नेक देयर वाज़ लाइक सबमिसिव ओनली वो आते थे और बस पड़ जाते थे कि भाई प्लीज़ मारो और मतलब इट वाज़ लाइक दैट ओनली बस कहते ही नहीं थे बट वो रिएक्शन पूरा उनका ऐसा ही होता था कि प्लीज़ अपना काम समझ करिए और हमें भी मुक्त करिए। समझ गया, समझ गया। पर ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ रही हैं कांक्षा। बस ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूँगा बिफोर दिस एपिसोड एंड्स कि ये साँप वाला आपने कहा कि आखिरी जब आपके फादर पठानकोट शिफ्ट हो रहे थे, तब भी लास्ट के जो 2 साँप थे, आपके भाई ने मारे थे।
तो जी, क्या जी। ये उसके बाद भी कभी हुआ या माने आप लोग के जाते-जाते भी कि बस वही कभी 2 भी आदमी? बस वो मतलब उसके बाद तो हम शिफ्ट ही हो गए और आप ये सोचिए 99 से वी आर इन 2020 इतने सरकारी क्वार्टर्स बदले हैं, प्राइवेट मकानों में रहे हैं, कहीं कभी किसी सांप से पाला नहीं पड़ा दोबारा। मतलब व्हिच इज़ सो स्ट्रेंज कभी भी दोबारा कहीं कोई साँप नहीं मिला हमें, जबकि लॉन वाले घर हर जगह मिलते थे, बड़े-बड़े गार्डन्स होते थे। कई बार दूसरों के घरों में साँप निकलने को मिल जाते थे। पापा का मतलब हमारा जो पुश्तैनी मकान है वो गाँव में है, खेतों के बीच में, कहीं साँप से आज तक पाला नहीं पड़ा। पर वो 5 साल में जितनी मुझे गिनती याद आती है शायद हमने 16 साँप मारे हैं। और शायद ओके, एक जो ज़िंदा फेंक दिया था पापा ने, वो अलग। और जो आते-जाते कभी ऐसे सड़क क्रॉस करते-वरते दिख जाते थे, वो तो अलग बात है। ओके, ओके। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही है आकांक्षा। तो आकांक्षा जी ये एपिसोड हम यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे एंड वन्स अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने टाइम निकाला एंड मोर देन द टाइम इट्स आल्सो कि आपने आके अपनी कहानी शेयर की हम लोग के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी क्योंकि यू नो कि साँपों को मारना एंड ऐसे साँप सबमिसिव हो जाना, पहले तो हमारे कल्चर में इतनी जल्दी साँपों को मारा नहीं जाता है, लोग खुद डरते हैं। यस। तो उसके बावजूद भी जो इतने सबमिसिव साँप और ऐसा-ऐसा हुआ आपके साथ। तो एक हुँ। बार और मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और आपने ये कहानी हम लोग के साथ शेयर की। थैंक यू आकांक्षा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जुगल जी।